हेलो गाइस, लेकर आई हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी। तो दोस्तों, बददुआ देने वालों की लगी है कतार, लेकिन फिर भी अनु के जीवन में आने वाली है बाहर। ट्विस्ट एंड टर्न्स की बरबार आप लोगों को आएगा आनंद अपार। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। अंश बैठा चॉकलेट खा रहा होता है और डिम्पी उसके पास आकर कहती है कि बार बार चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, क्यों खाता है बार बार चॉकलेट। तो इस पर अंश कहता है कि आप प्यार से भी तो ये बात मुझे बोल सकती है, डांट कर बोलना जरूरी है। अगर प्यार से आप बोलेंगी तो मैं तो चॉकलेट खाना छोड़ दूंगा। डिम्पी कहती है कि तुझे ये बातें सिखा कौन रहा है? हाँ, या तो तुम्हारी दादी सिखा रही होगी या तुम्हारी फूई सिखा रही होगी। और थप्पड़ मारने लग जाती है अंश को। अंश कहता है कि मेरी दादी और फूई के बारे में ना कुछ भी गलत बात करने की जरूरत नहीं। चॉकलेट फेंक के मारता है डिम्पी के ऊपर। और फिर डिम्पी कहती है आजकल तू बहुत ही बदतमीज होता जा रहा है, चल तुझे कमरे में बंद करती हूँ, तब तुझे पता चलेगा कि बदतमीजी क्या होती है। पूरा दिन कमरे में बंद रहेगा। इधर आध्या आ जाती है और अंश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों तरफ से खींचातानी हो जाती है। तो आध्या जबरदस्ती डिम्पी से अंश का हाथ छुड़वाती है। आध्या कहती है कि आप कहाँ लेकर जा रही है? छोटे बच्चों को सजा देते हैं क्या? और इतनी बुरी तरह से डांटते हैं क्या? छोटे बच्चों को प्यार से बोला जाता है, प्यार से बात की जाती है। और जबरदस्ती करती है आध्या और छुड़वा लेती है डिम्पी से अंश का हाथ और भाग जाती है वहां से। कहती है अंश को चलो भागो, और पीछे पीछे डिम्पी भी भागती है। तो फिर दोनों तरफ से भागम भाग होती है और डिम्पी खड़ी हो जाती है, रुक जाती है और कहती है कि जाओगे कहाँ पर? वापस घर तो आना ही है और देखती हूँ तुम्हें मैं आते ही। और ऐसा अगर वापस चली जाती है। इधर आध्या और अंश छुपे होते हैं। तो आध्या अंश को कहती है कि अगर आगे से ना मम्मी डांटे तो या तो मेरे पास भाग के आ जाना या फिर दादी के पास भाग कर चले जाना। तो अंश कहता है कि फूई आप बहुत ही अच्छी हैं, आई लव यू फूई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर आध्या भी कहती है कि आई लव यू टू अंश। अनुज और अनुपमा ऑफिस से आते हुए मंदिर जाते हैं। तो पुजारी कहता है कि ये मालाएं पता नहीं क्यों मेरा तुम्हें देने का मन कर रहा है, ये कान्हा जी की उतरी हुई मालाएं हैं। और फिर कहता है कि आप दोनों राधा कृष्ण जैसे लग रहे हो। और अनुज कहता है कि जी पंडित जी, प्रसाद समझकर हम इन मालाओं को पहन लेते हैं। और अनुज अनुपमा को माला पहना देता है और फिर जबरदस्ती अनुपमा से खुद माला पहन लेता है। जी हाँ दोस्तों, और अनुपमा फिर माला को माथे से लगाकर चूमती है। फिर अनुज कहता है कि मेरा तो ऐसा मन करा ना अनु, मैं अपनी उंगली काटूं और उंगली काट कर ना तेरी मांग में सिंदूर भर दूं। तो फिर ये अनुपमा कहती है कि ओ कपाड़िया जी, ये आपका आइडिया बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ रही हूँ, और क्या बोल रहे हैं वो भी मैं समझ रही हूँ। तो अनुपमा मना कर देती है। तो अनुज कहता है कि अरे यार, आधी शादी तो हो गई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकती, हमारी कान्हा जी की मर्जी है। आधी शादी तो हो गई, अब आधी शादी और कर लेते हैं यार। अब मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना तो बाकी है। लेकिन अनुपमा कहती है कि ये नहीं हो सकता और मन में सोचती है कि पता नहीं कान्हा जी, मन करता है कि हाँ कर दूं, लेकिन फिर भी मुझे डर सताए रहता है। तो अनुज कहता है कि मैंने मन की बात पढ़ ली है, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है, जब तेरा मन करे तब कहे, तब मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा। और हाथ जोड़कर कान्हा जी से प्रे करता है कि कान्हा जी मेरी अनु को खुश रखना। और अनु प्रे करती है कि कान्हा जी मेरे अनुज को खुश रखना। दोनों एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और फिर आ जाते हैं घर वापस। किंजल को उसका दोस्त गाड़ी में छोड़ने आता है और किंजल उसको बाय बोलती है और अंदर आ जाती है। अंदर आते ही पकड़ लेता है तोसू उसको। तोसू की हमेशा की आदत है वनराज की तरह। और कहता है कहाँ गई थी तुम, कौन था? ये कहती है मेरा दोस्त था और इसने मुझे जॉब दिलवाई अपनी कंपनी में। कहता है कि मैं समझता हूँ ये जॉब दिलवाने का क्या चक्कर होता है। अरे यार, जॉब दिलवाएगा, कल डेट पर ले जाए, कल कॉफ़ी हाउस में ले जाएगा, परसों डेट पर ले जाएगा। और किंजल बोल रही है कि परी आ रही है, तोसू परी आ रही है, लेकिन किंजल नहीं, तोसू नहीं सुन रहा है। तो फिर परी पास आ जाती है। तो तोसू कहता है परी बेटा तुम अंदर जाओ। और परी जो है ठिठक कर अंदर चली जाती है। लेकिन किंजल कहती है कि तुमने परी के आगे अगर आगे से कुछ भी कहा ना तो मैं देख लूँगी तुम्हें। तोसू कहता है कि अरे उसको भी तो पता चलना चाहिए ना, उसकी माँ ऐसी है। तो किंजल कहती है कि तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी परी मेरे बारे में क्या सोचती इससे मुझे फर्क पड़ता है। और अगर आगे से तुमने परी के आगे कोई शब्द भी बोला ना तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। तोसू कहता है कि क्या करोगी तुम, जाओगी छोड़कर चली जाना, मेरी परी को मैं पाल लूंगा, मैं अपने पास रख लूंगा। तो किंजल कहती है कि अरे सर के ऊपर छत तो है नहीं तुम्हारे, अरे माँ के टुकड़ों पे तुम पल रहे हो और चोरी करते हुए तुम घूम रहे हो और फिर कहते हो कि मैं अपनी बेटी को पाल लूँगा। ये कौन सी बात हुई? कहाँ से तो तुम उसकी फीस भरोगे, कैसे तुम उसको स्कूल भेजोगे या अपने जैसा ही बना लोगे? इस तरह से
किंजल तोसू को सुनाती है। तोसू कहता है कि ऐसे सुनाने की जरूरत नहीं, मैं अपने बेटे को अपने आप पाल लूंगा। किंजल वहां से चली जाती है, लेकिन परी ये सब छुप कर सुन रही होती है और परी बेचारी बुरी तरह से डर जाती है। किंजल अंदर आती है और अनुपमा सामने खड़ी होती है और अनुपमा को देखकर किंजल बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फिर किंजल अनुपमा के गले लग जाती है और गले लगकर रोने लग जाती है बुरी तरह से। अनुपमा भी समझ जाती है कि तोसू और इसके बीच झगड़ा हुआ है, इसलिए रो रही है। अनुपमा कहती है कि मारी ब्यूटीफुल, तू ठीक छे ना? तो कहती है कि हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। और फिर कहती है कि मम्मी आज मुझे जॉब मिल गई और मुझे बहुत ही अच्छी जॉब मिली है। तो अनु कहती है कि बधाई हो तुझे। फिर कहती है कि मम्मी ये मेरी जॉब का एडवांस है। तो अनु कहती है कि नहीं बेटा ये पैसा मैं तेरा नहीं ले सकती। किंजल कहती प्लीज़ मम्मी लीजिए ना। कहती कि नहीं बेटा ये तेरा पैसा है, तू यूज़ कर इसको। फिर किंजल कहती कि अच्छा अगर बेटा होता तो बेटे को का तो ले लेती, लेकिन बहू का नहीं लेना है आपको, बेटी का नहीं लेना है। तो फिर अनु कहती कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, आधा मैं रख लेती हूँ आधा तू रख ले। और अनु आधा पैसा ले लेती है और आधा पैसा किंजल के पर्स में वापस रखवा देती है। और फिर कहती किंजल को, किंजल एक बात पूछूं बेटा? किंजल कहती है कि हाँ मम्मी पूछो। कहती है कि जिस रिश्ते में प्यार, रिस्पेक्ट, मान सम्मान कुछ भी ना बचा, उस रिश्ते को ढोने से क्या फ़ायदा है? अरे तुम्हारे और तोसू के बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा है। इल्ज़ाम लगा देता है बार बार, ना मान है, ना सम्मान है, ना प्यार है, तो फिर क्यों इस रिश्ते में उलझी हुई है? तो फिर इस पर किंजल कहती है कि मम्मी मैं उलझी हुई हूँ जानबूझकर। अब मेरे और तोसू के बीच में कुछ भी नहीं है और ना ही मुझे कोई उम्मीद है कि तोसू सुधर जाएगा, क्योंकि ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ परी के लिए इस रिश्ते में हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ये ट्रॉमा से गुजरे कि उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया है। लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से पढ़ी हूँ कि परी अच्छे से बड़ी हो जाए, परी दोनों का प्यार पाकर बड़ी हो, क्योंकि परी को ना, परी बड़ी सेंसिटिव बच्ची है, परी को ना दोनों चाहिए, परी को मम्मी भी चाहिए पापा भी चाहिए। इसलिए मैं तोसू के साथ इस रिश्ते में पड़ी हूँ। अनुपमा कहती है कि मानती हूँ बेटा, तू एक बहू भी है, तू एक बेटी भी है, तू एक पत्नी भी और तू एक माँ भी है, लेकिन तू अपने बारे में तो कब सोचेगी? तू एक औरत है और औरत होने के नाते तू अपने बारे में सोच। तू पहले ये सोच कि तुझे अपने लिए क्या करना है। तो तुझे अगर अपने लिए तू इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है ना, तो अपने रिश्ते से इससे पीछे छुड़ा कर आगे बढ़ना चाहती है, तो मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। तो कहती मम्मी जी आप तो साथ हो, लेकिन मम्मी मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि परी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये सब चीज़ें। और रिश्ते तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मैं सब रिश्तों से ऊपर अब ये सोचती हूँ कि मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मुझे अपनी बेटी का पालन पोषण अच्छे से करना है। अनु कहती है कि वो तो ठीक है, तेरी मर्जी, जैसा तेरा फैसला, लेकिन इन फ्यूचर बेटा कभी भी ना तुझे ऐसा कुछ लगे कि हाँ तुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो ये बात रखना कि हमेशा तेरी मम्मी तेरे साथ है। और इस तरह से अनु जो है किंजल को अपने गले से लगा लेती है और किंजल रोने लग जाती है। अनुज और अनुपमा रूम में आते हैं। सागर और मीनू गद्दे लगा रहे होते हैं और इधर सारे बच्चे बैठ के ऊपर शोर कर रहे होते हैं। तो अनुज और अनुपमा कहते हैं कि आज ये क्या है? तो सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम के पास सोएंगे। ईशानी कहती है कि मम्मी के तो खराटे मारती है रात को बुरी तरह से। अंश कहता है कि मम्मी नींद में भी डांटती रहती है। परी कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आती उन दोनों के पास है। और फिर इधर से माही भी कहती है कि बड़ी मम्मी मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए मैं आधा दीदी के पास सोऊंगी। तो सारे अनुज कहता है कि ठीक है चलो आज मैं भी आधा दीदी से कहानी सुनता हूँ, मैं भी आधा के पास ही सोऊंगा। और सारे बड़े खुश हो जाते हैं, आधा से चिपकने लग जाते हैं। तो अनु को इशारा करता है कि कहता है कि आज हम सारे यहीं पर सोएंगे। और सागर और मीनू को भी कहता है कि सागर मीनू तुम भी यहीं पर सो जाओ। तो अनुपमा कहती कह रही ये क्या बोल रहे हो? तो कहता है कि इशारा करके कहता है कि नहीं आज सारे यहीं पर सोएंगे, आज आधा की कहानी सुनेंगे। आधा बड़ी अच्छी कहानी सुनाती है, मैंने इसकी पहले भी कहानी सुनी, आज भी सुनेंगे। और अनुज हंसने लग जाता है। तो मीनू जो है वो शर्मा जाती है। फिर कहता है कि अरे मैं तुम दोनों की टांग खींच रहा था, किसी को यह नहीं सुना, तुम जाओ यहाँ से दोनों। और मीनू और सागर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आती है डिम्पी और पाखी आती है खिड़की के ऊपर, कहती है कि देख डिम्पी देखो ये ना हमारे बच्चों को हमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मम्मी ने कैसे सारे बच्चों को अपनी गोद में सुला रखा है। ये मम्मी ना बिल्कुल पूरी तरह से हमारे बच्चों को हमसे दूर कर देगी। इधर आद्या कहती है कि मम्मी लोरी सुनाओ ना, आपकी लोरी सुने बहुत दिन हो गए। तो कहती है कि लोरी नहीं, मैं कैसे कहती कि मैं कैसे नहीं लोरी सुनाओ, मुझे लोरी सुनकर सोना है। और अनु कहती है ठीक है मैं लोरी सुनाती हूँ। अनुपमा लोरी सुनाने लग जाती है और सारे बच्चे लोरी सुनने लग जाते हैं। तो डिम्पी कहती है कि देखो कैसे मेरे अंश को मुझसे
दूर कर रही है। फिर पाखी कहती है कि ये भी मेरी ईशानी को भी मुझसे दूर कर रही है, ये बड़ी भोली बनती है मम्मी, और फिर हमारे बच्चों को ऐसे ही दूर कर देगी जैसे और सभी को दूर कर रखा है सा उससे, जैसे बापूजी को दूर कर रखा है। तो डिम्पी और पाखी जो है बुरी तरह से बुराई करती है अनुपमा की, और इधर अनुपमा खुश है अपनी बेटी के साथ, अपने अनुज के साथ, और बलैया लेती है उनकी, और फिर लोरी सुनाने लग जाती है। और लोरी सुनते सुनते ना सारे बच्चों को नींद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और इधर अनुज और आद्या को भी नींद आ जाती है, लेकिन पाखी और डिम्पी बड़ी गुस्से में होती है। और डिम्पी कहती है कि मम्मी हमें औलाद का सुख नहीं लेने दे रही, इसलिए इसी तरह से मम्मी को भी भगवान औलाद का सुख कभी ना दे। सुबह के समय अनु जैसे कि डेली प्रार्थना करती है वैसे ही प्रार्थना करती तुलसी माता के आगे आकर, और कान्हा जी से प्रे करती है कि कान्हा जी सबको खुश रखना, मेरे अनुज और मेरी छोटी को वो सारी खुशियाँ देना जो वो डिजर्व करते हैं, जो वो चाहते हैं। कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी बच्चों पर, सभी आशा भवन वालों पर, सभी शाह हाउस वालों पर। और फिर अनुपमा को दिखाई देने लगता है अनुज आता है गाना गाते हुए माला हाथ में लेकर, अनु को माला पहना देता है। और अनु सोचती है कि अनुज ये क्यों कर रहा है, लेकिन अनुपमा बड़ी खुश भी है कि अनुज माला पहना रहा है। फिर उस माला को पकड़कर सपना लेती है। फिर अनुज जो है डांस करने लग जाता है। अनुपमा अनुज का डांस देखकर बड़ी ही खुश होती है। फिर अनुज लाता है सिंदूर की डब्बी, और अनुपमा की मांग भरने ही वाला होता है कि अनुपमा हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि नहीं अभी नहीं, मांग भरने से मना कर देती है। इधर फिर दिखाई देता है कि कॉफ़ी को अनु जो खिला रही है, तो उस पर अनु चूड़ियाँ लेकर आता है। इधर जब कावेरी के पास जाती चारा डालने, तो उधर अनुज जो है मंगलसूत्र लेकर जाता है, और डांस में अनुपमा को मंगलसूत्र पहना देता है। फिर अनुपमा भी सोचने लग जाती है कि हाँ ये मेरा जो है हैप्पी मोमेंट है, और अनुज पीछे से चुनरी लेकर आता है और अनुपमा को चुनरी उड़ाकर अपनी दुल्हन बना लेता है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा को अपनी दुल्हन बनाता है, और अनुपमा जैसे चुनरी के पोज में खड़ी खड़ी सपना ले रही है, और उसका एकदम से सपना टूटता है, और फिर सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे अनुज ही अनुज क्यों दिखाई देता है चारों तरफ। फिर अनुपमा जैसे ही अंदर आने लगती है तो कहती है कि अपने आप को संभाल अनु, ये तू क्या कर रही है, तुझे हर जगह अनुज क्यों दिखाई दे रहे। तभी अनुपमा के फ़ोन में मैसेज ब्लिंक होता है, और उस मैसेज को देखकर अनुपमा खुश हो जाती है। इतनी देर में सागर आता है और कहता है कि अनुड़ी ये अखबार आया है, आज का अखबार पढ़ लेना, और सागर अखबार देकर अनु को चला जाता है। तो फिर अनु जैसे ही अखबार खोलती है तो उसमें मैट्रिमोनियल छपा होता है कि एक सुंदर दुल्हन चाहिए। तो इधर से बाला काका कहता है, निकलता है फ़ोन पर कि अरे तुझे मौका मिल रहा है, इस चांस को क्यों खो रहा है तू। इधर से फिर नंदिता और इंदिरा जी निकलती है, तो नंदिता कहती है कि जो काम करना होता है ना उसको कर डालना चाहिए, उसको कभी भी पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। तो ये सब बातें सुनती है, फिर से मैट्रिमोनियल देखती है, फिर से शादी का मैट्रिमोनियल देखकर अनु फिर से सपना लेने लग जाती है। फिर देखती है सामने अनुज को और कहती है कि ये भी सपना ही है, अनुज यहाँ नहीं हो सकते, और वापस जाने लगती है। तो अनुज कहते हैं कि ओ कहाँ चल दी, ओ मोहतरमा कहाँ जा रही हो। तो अनुपमा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि आप यहीं हैं। कहती है कि हाँ आजकल है ना तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने लगी हो, अभी भी इग्नोर करके जा रही हो। तो अनु कहती है कि नहीं नहीं, मैंने पहले आपको वहाँ देखा था तो मुझे लगा कि आप यहाँ कैसे हो सकते हैं। तो फिर अनुज कहता है कि हाँ हमारे सपने लिए जा रहे हैं। और फिर कहता है कि अनु आजकल तुम ना कुछ ज़्यादा इग्नोर नहीं करने लगी मुझे। और फिर कहता है कि अरे इग्नोर तो करेगी ना, इतना हैंडसम सुंदर लड़का जो अनु के पीछे पड़ा है, अरे मुझ पर लड़कियाँ अब भी मरती हैं और तुम अब भी मेरे से दूर भागती हो। अनु ये तो दिस इज़ नॉट फेयर यार, ये तो सही नहीं है। अनु कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कपाड़िया जी, आप क्या क्या सोच रहे हैं। कहता है कि मेरे आने से पहले तुम क्या क्या सोच रही थी, तुम्हें मैं क्यों दिखाई दे रहा था। अनुपमा कुछ भी जवाब नहीं देती, शर्मा जाती है। अनुज कहता है कि अरे वाह हंसी तो फंसी। तो फिर अनुपमा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या क्यों फालतू में चीज़ें सोच रहे होते हैं। अनुज और अनुपमा जो है प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। अनुज जो है कहता है कि यार क्यों इतना देर लगा रही है, कर देना हाँ प्लीज़ अनुपमा फिर से अपने माथे पर हाथ रख लेती है कि आपको वही बातें सूझती है। फिर कहते हैं कान्हा जी शर्माई हंसी तो फंसी,
कंटिन्यू करते रहिए इस तरह, इसी तरह से। फिर अनु जो है कहती है अच्छा काम की बातें कर लेते हैं। मैसेज दिखाती है अनुज को और कहती है कि इसे पढ़िए। फिर कहती है कि आप इसे पढ़िए और आपको भी मेरे साथ उन्होंने बुलाया है कल। कहते हैं कि मुझे भी बुलाया है। कहती है कि हाँ आपको भी बुलाया है क्योंकि वो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। उनके पास डिग्रियां हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो आपके एक्सपीरियंस से अपनी कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, वो आपको काम देना चाहते हैं। अनुज कहता है कि सच्ची, अरे यार मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि वो मुझे काम देना चाहते हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं। ये तो अनु तुमने बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई, थैंक यू अनु। अनु कहती है मेरा थैंक यू नहीं है तो आपका थैंक यू है, अरे आपकी मेहनत है। फिर अनु सोचने लग जाता है कि कभी उसी एक्सपीरियंस के बेस पर उसने मना कर दिया था मुझे जॉब देने से और मुझे खाली हाथ आना पड़ा था, लेकिन आज उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे जॉब मिल रही है। तो अनुज बड़ा ही खुश हो जाता है। कहता है कि अनु थैंक यू यार, तुमने कर दिखाया। कहती कि मैंने नहीं किया, अगर आप मेहता जी के बेटे को नहीं कहते तो मेहता जी का बेटा मुझे कांटेक्ट नहीं देता और मुझे कांटेक्ट नहीं मिलता तो मैं वहाँ नहीं जाती, और मैं वहाँ नहीं जाती तो फिर आपको साथ नहीं लेकर जाती तो वहाँ पर वो बातें नहीं खुलती, और बातें खुली तो उन्होंने आपको जॉब दे दी। तो फिर कहता है कि अरे अरे मोहतरमा थोड़ा सा सांस ले लो, इतनी जल्दी जल्दी क्या क्या बोल रही हो तुम, लेकिन थैंक यू तो मैं तुम्हारा ही करूँगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ही सब पॉसिबल हो पाया है। तुमने अनु की रसोई खोली और इसी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। तो अनुपमा कहती है कि अब मिलकर कर लेंगे, अब तो हम एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम करेंगे। फिर अनुज कहता है कि हाँ यार ये तो देखने वाली बात है, हम वहाँ भी एक ऑफिस में एक साथ काम करेंगे और यहाँ भी हम एक साथ एक घर में रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, लेकिन यार तुम ये नहीं सही नहीं कर रही, तुम शादी के लिए हाँ कर दो ना प्लीज़। अरे मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मुराद है उसको पूरी कर दो प्लीज़, शादी के लिए हाँ कर दो। और अनुपमा वहाँ से चली जाती है शर्मा कर। तो कहते हैं आए हाय शर्मा कर गई है, कान्हा जी लगता है आपने अपना काम कर दिया है, और कान्हा जी को थैंक यू करता है और बड़ा ही अनुज खुश हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि डिम्पी आध्या पर हाथ उठाती है और आकर अनुज हाथ पकड़ लेता और कहता है कि आज तक हमने अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया, तुम हाथ उठाने वाली कौन होती हो, और डिम्पी को डांट देता है। इधर अनुपमा भी आकर डिम्पी को डांटती है। जी हाँ दोस्तों, और डिम्पी अपना सा मुंह लेकर रह जाती है। आध्या भागकर अपने मम्मी पापा के गले लग जाती है। अनु कहती है कि तुम क्या करने जा रही हो डिम्पी, बच्चों को ऐसे मारते थोड़ी ना है, तू किसी बच्चे की तो शर्म कर, अपने अंश को भी पीटती है, अब मेरी आध्या को भी पीटने लगी है। और इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा अनुज को कहीं पर बुलाती है, वहाँ अच्छी डेकोरेशन है, और अनुज कहता है कि अनु ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और अनुज देखता है कि अनुपमा मंगलसूत्र लेकर आती है और बैठकर अपने प्यार का इजहार करती है। जी हाँ दोस्तों, और कहती है कि अनुज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो और मुझसे शादी कर लो। कहती है विल यू मैरी मी अनुज। और अनुज जो है इस बात को सुनकर फूला नहीं समाता। जी हाँ दोस्तों, अनुज को तो इसी बात का इंतजार था कि अनु उसे शादी के लिए हाँ कर दे, और आज अनु ने उसे शादी के लिए हाँ कर दी है। तो दोस्तों देखते हैं क्या मोड़ आता है आगे सीरियल में और क्या नई कहानी जुड़ती है। तो इसी तरह ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरपूर इस कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।